तो बच्चों आज का टॉपिक है न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। इसके बारे में पढ़ेंगे। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1813 वर्ष से पूर्व की थी। फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ को क्षारीय रंग से रंजित किया, जिसका नाम क्या रखा? क्रोमैटिन। जब न्यूक्लियस इंटरफेज मतलब अंतरकाल अवस्था या नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है तो उसमें अत्यधिक फैली हुई एंड विस्तृत केंद्रीय प्रोटीन तंतु से बनी संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। और इसमें केंद्र की आधात्री में एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती है, जिसे क्या कहते हैं? केंद्रक या न्यूक्लियोलस। केंद्रक दो समांतर झिल्लियों से बना होता है, जिसमें 10 से 50 नैनोमीटर का अवकाश होता है, जिसे परकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं। यह आवरण साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच अवरोध का कार्य करता है। इसकी बाह्य झिल्ली सामान्यतः अंतःप्रद्रवी जालिका से सतत रूप से जुड़ी होती है, जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। जहाँ पर दोनों झिल्लियों का संलग्न होता है, वहाँ केंद्रक आवरण छिद्र बनते हैं। ये छिद्र बनने से यह विच्छिन्न हो जाता है। इन छिद्रों से आरएनए एंड प्रोटीन अणु का केंद्रक से कोशिका द्रव्य एंड कोशिका द्रव्य से केंद्रक में परिवहन होता रहता है। ओके। साधारणतया एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, बट कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जिनके पास एक से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है स्केलेटल मसल फाइबर। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है। अब नेक्स्ट बच्चों, कुछ परिपक्व सेल केंद्रक रहित होती हैं, जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल है स्तनधारी जीवों की रक्ताणु, संवर्णी पौधों में चालनी नलिका कोशिका। ओके। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर मैट्रिक्स। इसमें न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। इसमें सर्कुलर न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ओके। केंद्रिका में मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। इसका द्रव केंद्रक से सतत संपर्क में रहता है। ओके। न्यूक्लियोलस में एक्टिव राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण स्थल है। इसमें आरआरएनए एंड प्रोटीन से राइबोसोम बनते हैं। ओके। जो सेल्स अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती हैं, उनमें बड़े एवं अनेक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। ये डायग्राम है न्यूक्लियस का। ये है केंद्र का न्यूक्लियोलस। ये इसकी सतह पर राइबोसोम प्रेजेंट है। ये है पोर्स, इनसे आरएनए एंड प्रोटीन का आदान प्रदान होता है। ओके। ये है क्रोमेटिन, ये है आंतरिक झिल्ली एंड ये है बाह्य झिल्ली, और ये है न्यूक्लियर पोर। ओके। और ये है इसका परकेंद्र की अवकाश। इसी प्रकार की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डन।